हम कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, कितने भी मोटिवेशनल आर्टिकल्स पढ़ लें, लेकिन एक टाइम पर आकर हमारा मोटिवेशन या एक्साइटमेंट लेवल खत्म हो ही जाता है और एंड में हम वैसे ही काम करने लगते हैं जैसा हम नॉर्मली करते हैं। और बहुत लोगों को कितना भी समझा लो, वो एक ही काम बार बार करते हैं। इन शॉर्ट, वो अपने आदत से मजबूर होते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि अपने हैबिट्स को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी हैबिट्स हमें अपने अंदर डेवलप या चेंज करनी। और आज हम 7 हैबिट्स के बारे में जानेंगे जो आपको इफेक्टिव बनाएगी। इसके लिए हम हेल्प लेंगे ऑथर स्टीवन कोवे की लिखी गई बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। एक लेडी जो रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने बैठती है, तभी उसके ऊपर एक कॉकरोच आकर बैठ जाता है, जिसके वजह से वो पैनिक हो जाती है और डर के मारे अपने हाथों से उसे दूर करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक वेटर आता है और वो उस कॉकरोच को ऑब्जर्व करके कॉन्फिडेंटली पकड़कर उसे बाहर फेंक देता है। ऑथर कहते हैं कि यहाँ पे ये लेडी एक रिएक्टिव थी और जो वेटर था वो प्रोएक्टिव था। वेटर जो कि एक प्रोएक्टिव था, उसने सिचुएशन पर रिएक्ट करने के बजाय उस सिचुएशन का सॉल्यूशन निकाला और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर एक्शन लिया। एक रिएक्टिव पर्सन और एक प्रोएक्टिव पर्सन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। रिएक्टिव लोग हर चीज़ों में दूसरे को ब्लेम करते हैं। उनका देश डेवलप नहीं कर रहा क्योंकि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा क्योंकि उनका बॉस अच्छा नहीं है, वो खुश नहीं है क्योंकि लोग अच्छे नहीं हैं, और एंड में कुछ न मिले तो वो अपने किस्मत को ही ब्लेम करने लगते हैं। रिएक्टिव लोगों को ये लगता है कि चीज़ें कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मेन प्रॉब्लम है उनकी थिंकिंग की। वो यूजुअली ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूँ यार, मैं तो बचपन से ही ऐसा। वही प्रोएक्टिव लोग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल वो खुद करते हैं। वो अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, अपने किस्मत को ब्लेम नहीं करते। प्रोएक्टिव लोग सिचुएशन को किस तरह से बेटर कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप हमेशा उन चीज़ों पर फोकस करें जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं, ना कि उन चीज़ों पर जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इमेजिन कीजिए कि आप फ्यूनरल में जाते हो, यानी अंतिम संस्कार में जाते हो, लेकिन ये फ्यूनरल बाकी के फ्यूनरल से अलग है, क्योंकि जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ तो आपकी ही बॉडी, वो आपका ही फ्यूनरल है। उस टाइम पे आप अपने आप से क्या क्या बोलना चाहोगे? ये एक इम्पैक्टफुल क्वेश्चन है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या आप वो सारी चीज़ें अभी कर रहे हैं जो आप अपने आप को देखकर बोलना पसंद करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आप बोलें कि मैं एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, तो क्या आप एक अच्छे दोस्त की तरह बिहेव कर रहे हैं? अगर आप ऐसे इंसान की तरह याद रहना चाहते हैं जिसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और सबकी बहुत मदद की है, तो क्या आप अभी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप श्योरली ऐसा कुछ कह सको? ऑथर कहते हैं कि आप अपने आप से पूछो कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मरने से पहले अचीव करना है, बोथ पर्सनली और प्रोफेशनली, और फिर जितना जल्दी हो सके उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दें। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये हैबिट कहती है कि वो काम सबसे पहले खत्म करो जो सबसे ज़रूरी। अब ये हमें बोलने में तो बहुत ही सिंपल लगता है, पर ये सबसे मुश्किल काम है। ऑथर कहते हैं कि मोस्टली जितना लगता है उतने हम बिजी नहीं होते। ऐसा कितनी बार होता है कि हम बेवजह व्हाट्सएप मैसेज चेक करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, टीवी देखकर अपना टाइम पास करने लगते हैं, जबकि हमें कई ज़रूरी काम खत्म करने बाकी होते हैं। और ये हैबिट्स हमारा बहुत ही सारा टाइम वेस्ट कराती और हमें कभी एवरेज पर्सन से ऊपर उठने नहीं देती। यहाँ ऑथर कहते हैं कि वो काम आप सबसे पहले खत्म करो जो आपको आपके गोल तक पहुँचने में हेल्प करे। हैबिट 4, थिंक विन विन। मान लीजिए कि मैंने एक मोटिवेशनल वेबसाइट बनाई और इन ए सिमिलर वे एक दूसरी कोई मोटिवेशनल वेबसाइट है, और दोनों ही वेबसाइट पर हजारों रीडर्स रेगुलर बेसिस पर विजिट करते हैं। अब मैं आपकी वेबसाइट के आर्टिकल्स पढ़ूं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं
और मैं आपको मेरी वेबसाइट को रीड करने के लिए इनवाइट करूं और मैं अपने रीडर्स को आपकी वेबसाइट के बारे में इंट्रोड्यूस करूं, जिससे मेरे रीडर्स आपकी साइट के भी रीडर्स बन जाते हैं। और इन अ सेम वे आप भी मुझे इनवाइट करते हो और आपके रीडर्स मेरे भी साइट के रीडर्स बन जाते हैं। तो इसे कहते हैं एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, जिसमें दोनों का ही प्रॉफिट हो। अगर यहीं पर दूसरा वाला साइट मेरा कॉम्पिटिटर बन जाए, एक गलत नाम से मेरी साइट पर रॉन्ग कमेंट करता है, ये सोचकर कि इससे मेरा लॉस हो, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ करने से सेकेंड वाली साइट का प्रॉफिट होगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि यहाँ विन लूज सिचुएशन क्रिएट हुआ है। एक्चुअली हमारी मेंटेलिटी यही है कि हमें जीतने के लिए किसी और का हारना जरूरी है, जिसे स्क्रैसिटी मेंटेलिटी कहते हैं। हमें स्क्रैसिटी मेंटेलिटी से निकलकर एविडेंस मेंटेलिटी को अपनाना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि हर इंसान के लिए बहुत कुछ यहाँ है। ऑथर कहते हैं कि कोई भी सिचुएशन में कोई भी डील करते वक्त आप एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करो, जिससे सबका प्रॉफिट हो। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू बी अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इमेजिन कीजिए कि आप एक चश्मे वाले के पास जाते हैं और आप बोलते हैं कि आपको 2 दिन से प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा। ये सुनकर दुकानदार अपना पहना हुआ चश्मा आपको देता है और बोलता है कि इसे ट्राई करो, ये मेरे लिए काफी सालों से अच्छे से वर्क कर रहा है। सो आप उस चश्मे को पहनते हो और आपको और भी ज्यादा खराब दिखने लगता है। अब ऐसा होने के बाद कितने चांसेस है कि आप दोबारा उसी चश्मे वाले के पास कभी जाओगे? शायद ही कभी। ऑथर कहते हैं कि एक्चुअल में हम सभी उसी चश्मे वाले की तरह ही हैं। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उनके प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझने से पहले ही उन्हें सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये इजीली बोल देते हैं कि कोई हमारी फीलिंग्स को नहीं समझता, पर खुद भी कभी सामने वाले के फीलिंग्स को नहीं समझते। हम ये सोचने लग जाते हैं कि सामने वाले ने क्या कहा, वो ऐसा कैसे कह सकता है। बट यहाँ मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसकी फीलिंग्स क्या थी। यहाँ ऑथर के अकॉर्डिंग जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो उनकी बातों का रिप्लाई देने के मोटिव से उनको न सुने, उन्हें समझने की कोशिश करें। हैबिट 6, साइनर्जी। इमेजिन कीजिए कि 2 लोग राम और श्याम एक पेड़ से सेब तोड़ने की कोशिश करते, फिर भी वो दोनों तोड़ नहीं पाते क्योंकि सेब उनसे थोड़ी दूरी पर था। फिर राम और श्याम ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर सारे सेब तोड़ लेंगे और उन्होंने सारे सेब तोड़ भी लिए। सिनर्जी की हैबिट यही कहती है कि हमें हमेशा एक साथ एज अ टीम मिलकर काम करना चाहिए। इससे आप अपनी कैपेबिलिटी जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, जिससे आप अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। हैबिट 7, शार्पेन द सॉ। एक आदमी जो बहुत देर से एक पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था, पर अब वो थक चुका था और उससे पेड़ कट नहीं रहा था। तब एक आदमी ने उसे सजेस्ट किया कि पहले तुम अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करो। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, फिर तो इसमें बहुत ही टाइम लग जाएगा। अभी ये आंसर शायद आपको स्टूपिड लगे, पर हम भी यूजुअली ऐसा ही करते हैं। हम एक्सरसाइज के लिए दिन के 30 मिनट नहीं निकाल सकते ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। 15 मिनट कोई बुक नहीं पढ़ सकते ताकि हमारी नॉलेज बढ़े, और हम कंप्लेन भी करते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों? ऑथर कहते हैं कि अपने टाइम का सबसे अच्छा यूज हमें खुद को इस 4 टाइप के एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए: फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। इससे आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। ये हैबिट्स आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। दैट्स एंड फॉर द टुडे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।